हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 के आगे का सॉल्यूशन। 15 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चंस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप 1 से लेकर के 15 तक का सॉल्यूशन आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, चूँकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जाता है। आप भी दूसरे बच्चों की तरह 95 प्लस मार्क्स आप भी लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको मैथ जो है ना वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 मैथ से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। डिटरमाइन द एपी, आपको क्या डिटरमाइन करना है, एपी यानी कि एपी आपको निकालना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म आपका 16 दिया गया है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवेंथ टर्म जो है ना वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से। एक्सीड का मतलब आपको मैंने सिखाया है माइनस करना है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले ये बताइए कि आपको फाइंड क्या करना है। तो एपी फाइंड करना है आपको। ओके, और थर्ड टर्म आपका गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 मानते हैं और कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले लिख लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में गिवन टर्म्स क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन में गिवन टर्म्स आपका थर्ड टर्म दिया गया है। तो थर्ड टर्म का मतलब होता है A3। थर्ड टर्म आपका कितना दिया गया है, तो 16 दिया गया है। ओके, तो थर्ड टर्म को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको हर एक वीडियो में सिखाया है। तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D = 16। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेवेंथ टर्म जो है ना आपका, ये सेवेंथ टर्म और ये क्या है फिफ्थ टर्म। तो सेवेंथ टर्म जो है ना वो एक्सीड कर रहा है किससे, फिफ्थ टर्म से। एक्सीड का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी एक्सीड रहेगा तो आपको माइनस करना है। तो सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रहा है। ओके, कितना एक्सीड कर रहा है, तो 12 एक्सीड कर रहा है, ये 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, A7 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं A + 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A + 4D = 12। तो A + 6D A + 6D माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D = 12। प्लस में माइनस में A और प्लस में A कैंसल आउट हो जाएगा। 6D में 4D माइनस करेंगे 2D होगा = में 12। तो D = कितना हो जाएगा 12 और ये 2 नीचे चला आएगा, 2 × 6 = 12। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका D का वैल्यू निकल गया। तो आपको ये D निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए हम लोग क्या निकाल कर रखे हैं, A + 2D = 16, A + 2D = 16, A + 2D = 16। तो A + 2 × D, D आपका कितना आया, 6 आया = 16। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, A + 2 × 6 = 12 = 16। तो कितना हो जाएगा, देखिए A = 16, प्लस में 12 इधर आया, माइनस में 12 हो गया। तो A = दोनों को माइनस करते हैं 4 आएगा। तो आपके पास A भी आ गया और D भी आ गया। अगर आपके पास A और D है, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में सिखाया है कि आपके पास अगर A का वैल्यू और D का वैल्यू आपको पता है तो कोई भी टर्म्स बोलेगा आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या फाइंड करने बोला है, AP फाइंड करने बोला गया है, AP। तो चलिए हम लोग AP फाइंड आउट कर लेते हैं। AP, तो AP का सीरीज क्या होता है, A + D A + 2D सो ऑन, इस तरह बढ़ते जाएगा, A + 3D A + 4D A + 5D इस तरह करके। ओके, तो AP = मतलब AP A का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 4 आया, कॉमा A + D, तो A है 4 और प्लस में D आया 6।
फिर ए है 4 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आपका 6 है, सो ऑन। तो ए पी ये हो गया 4 प्लस डी का वैल्यू आपका 6 है, तो डी का वैल्यू हमने यहाँ 6 लिख लेते हैं। तो 4 + 6 10 हो जाएगा, आपका 6 2 = 12 और प्लस 4 16, सो ऑन। तो ये हो गया आपका ए पी, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 सो ऑन 253। यानी कि आपको 20 टर्म तो फाइंड आउट करना है। आपका AP दिया गया है, देखिए ओके, AP आपका दिया गया है, आपको 20 टर्म फाइंड करना है। बट यहाँ एक शर्त लगा दिया है कि 20 टर्म तो आपको फाइंड आउट करना है, बट लास्ट टर्म से फाइंड करना है, यानी कि इधर से फाइंड करना है। यानी कि फर्स्ट टर्म की ओर से आपको 20 टर्म फाइंड नहीं करना है, आपको लास्ट टर्म की ओर से 20 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, CBSE अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग AP को लिख लेते हैं, जो आपका गिवन है। तो AP है आपका कितना, 3 8 13 3 8 13 सो ऑन 253 ये आपका दिया गया है। आपको 20 टर्म फाइंड करना है, बट इधर से फाइंड नहीं करना है, आपको लास्ट टर्म की ओर से फाइंड करना है। और इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 3 है, सेकंड टर्म 8 है, और इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं जो कि AN है आपका 253। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस D निकाल लेते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म आपका 8 है, माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को 3, तो आपका 5 निकल आएगा। ये हो गया, आपका लास्ट टर्म भी दिया गया है। तो वी हैव, फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n-1 इंटू में D, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपका कितना है 253 इक्वल टू A है फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, प्लस में n-1 एज इट इज़ रहेगा, D आपका 5 आया है। अब क्या करेंगे देखिए, 253 प्लस में 3 इधर आया तो माइनस में 3 इक्वल टू इधर n-1 इंटू में 5 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 253 में 3 को माइनस करेंगे तो 250 आएगा, इक्वल टू 5 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5n, माइनस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 250 माइनस में 5 इधर आया तो प्लस में 5 होगा, इक्वल टू 5n एज इट इज़ रहेगा। 250 में 5 को हम प्लस करेंगे तो 255 होगा, और ये 5 जो है वो नीचे चला आएगा, इधर आपका n बचेगा। 5 5 = 25 हो गया, और ये 5 1 = 5 हो गया, यानी n का वैल्यू कितना आ गया आपका 51, यानी n जो है वो कितना आ गया 51 आ गया। तो ये आपका n निकला, बट आपको n जो है वो फाइंड आउट नहीं करना है, आपको 20 टर्म फाइंड करना है, किधर से, लास्ट की ओर से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो देखिए आपका कितना आया, n का वैल्यू 51 आया। आपको 20 टर्म फाइंड करना है, बट किधर से, लास्ट से। तो आपको 51 में 20 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा आपका 31 आएगा, 31 आया। अब देखिए जब 31 आया तो आपको 20 टर्म इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 20 टर्म आपका A + 31D निकालना होगा, सॉरी A + 31D। तो A है आपका फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, प्लस में 31 इंटू में D आपका है 5, तो कितना हो जाएगा ये 3 + 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 = 5 और 5 3 = 15। 155 में हम 3 को प्लस करेंगे तो 158 होगा, यानी कि लास्ट टर्म की ओर से मेरा 20 टर्म जो है ना वो कितना आएगा 158 आएगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।